वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। ये है लेसन 20 और कंजंक्शंस की सीरीज़ में हम सूर्य चंद्र को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे सूर्य इन फर्स्ट हाउस टू थर्ड हाउस। अब सूर्य जब पहले घर में आता है, सूर्य चंद्र कॉम्बिनेशन जब पहले घर में आता है तो ये यहाँ पर आपको राजयोग देता है। ये स्पेसिफिक मैं बोल रहा हूँ कि सूर्य और चंद्रमा जब भी आपके लगन में आते हैं तो ये आपको राजयोग कहलाते हैं। क्यों? ये घर किसका है? पहला घर हमारा जो है मंगल का है और सूर्य का है, और दोनों ही मित्र हैं किसके? सूर्य और चंद्रमा के। अब यहाँ पर ये कारक तब हो जाएंगे जब दोनों का डिग्री डिफरेंस जो होगा वो 8 डिग्री से ज़्यादा का होगा, तब तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे सुपर कारक होंगे। लेकिन अगर यही कॉम्बिनेशन 8 डिग्री से कम हुआ तो फिर उतना अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा जितना इस कॉम्बिनेशन का फर्स्ट हाउस में मिलना चाहिए। यहाँ पे सूर्य क्योंकि अपने घर में खुद की शक्ति, सूर्य और मंगल का घर है, तो सूर्य अपने घर में बैठा है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो यहाँ पर 100% देखा गया है कि फादर बहुत ही डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, मतलब सूर्य जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। सूर्य की पर्सनालिटी, सूर्य से रिलेटेड जो भाव होते हैं, जैसे वो राजा होते हैं, रूलर होते हैं, पढ़ाई लिखाई, बच्चे, और ये सब चीज़ों का फल ज़्यादा अच्छे से मिलता है। और फोर्थ हाउस का कम मिलता है अगर अस्त हो रहा है ये चंद्रमा। तो अगर अस्त नहीं हो रहा है तो फिर तो बहुत अच्छा है, माता पिता का सुख भी मिलेगा और माता पिता का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा, उससे जीवन में तरक्की भी होती रहेगी। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन आपको लग्न में बैठकर पॉलिटिक्स की तरफ फेंक देता है, सिनेमा जगत की तरफ फेंक देता है। आप बहुत ही स्किलफुल होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, आपके पास कई तरीके के टैलेंट होते हैं, और यहाँ पर ये आपको अपने करियर के लिए बहुत ही क्लियर विजन दे देता है। इनफैक्ट जब लोग 30 में 35 में आज के युग में करियर में सेट होते हैं, ये जहाँ तक अपने अर्ली एजेस में 24 में 22 में ही अपने करियर का चुनाव कर लेते हैं। हो सकता है कई बार ये उसके पहले भी अपने करियर का चुनाव कर चुके होते हैं। अगर इन केस जो है ये किसी भी वजह से पढ़ाई लिखाई इनकी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई, तब भी ये करियर में अर्ली ही सेट होते हैं बाकियों के कंपैरिजन में। इनको अपने करियर में बहुत ही क्लियर विजन होता है, इन्हें पता होता है कि इन्हें क्या करना होता है आगे जाकर अपनी लाइफ में। इसलिए करियर वाइज ये एक्सट्रीमली लकी होते हैं, पावरफुल होते हैं और बहुत ही प्रोग्रेस करते हैं। इन्हें हमेशा प्रमोशन मिलती रहती है करियर वाइज। कब? जब सूर्य और चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। इनकी पर्सनालिटी बड़ी प्लीजिंग होती है और ये अपनी सोसाइटी में बहुत ही पॉपुलर होते हैं। ये स्टबन होते हैं, गवर्नमेंट इनको फेवर करती है, और इनके ऊपर फादर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है क्योंकि सूर्य यहाँ ज़्यादा प्रबल होते हैं। इनकी माँ भी गवर्नमेंट में हो सकती है या गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकती है। माँ का प्रभाव घर के अंदर एज ए लीडर होता है। माँ बहुत ही डोमिनेंट होती है घर के अंदर, और इनकी लाइफ के अंदर भी माँ बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होती है। और माँ इनकी डिटर्मिन भी होती है और परसुएसिव भी होती है, और ये भी डिटर्मिन्ड और परसुएसिव होते हैं अपने लाइफ स्पैन में और अपने नेचर में। और ऐसा जातक जो है जिसका सूर्य और चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है वो बड़ा इमोशनल होता है, उसे कई बार बड़े इमोशनल इश्यूज हो जाते हैं। एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी ईगोइस्टिक कि देखो भाई मैं कितना प्रसिद्ध हूँ, लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, संसार में मेरी क्या तूती बोल रही है, कहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो ये ईगो की प्रॉब्लम्स भी दे देता है आपको। अब जब ईगो आएगा, सन का इफेक्ट आएगा, तो आपको एंगर इश्यूज़ भी यहाँ पर होने लगेंगे। आप रहते रहते बड़ी तेज गुस्सा हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि गुस्से में आपने क्या बोल दिया है। तो और दूसरी तरफ आप इतने इमोशनल हैं तो आपका इमोशनल इम्बैलेंस होने लगता है कि एक तरफ आप गुस्सा करते हैं, फिर मन में सोचते हैं यार मैंने उसका मन दुखा दिया, मुझे ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था। ये अजीब सी सिचुएशन हो जाती है जब सूर्य और चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठे हों। कभी कभी ये आपकी जो अथॉरिटेटिव माता है उनसे भी आपकी लड़ाई करा देते हैं, उनके भी रिलेशंस आपके साथ ख़राब होने लगते हैं। पर यहाँ पर आपके जो फादर से रिलेशन होते हैं, जब चंद्रमा और सूर्य फर्स्ट हाउस में होते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं।
आपको यहाँ पर कहा जाता है कि आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएं, पर सूर्य के प्रभाव में आप फ्लेक्सिबल ही नहीं होते हैं। क्यों होंगे फ्लेक्सिबल? क्योंकि फर्स्ट हाउस में सूर्य जो है अपने मित्र मंगल को भी देखता है और अपने घर में तो बैठा ही हुआ है। अब जब सेनापति भी है तो आपने जो बोल दिया सो बोल दिया, एक बार जो बोल दिया फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक जो डिसीजन आपने ले लिया है लाइफ टाइम में, तो फिर उससे आप कभी पलटते नहीं हैं। जो आपने बोल दिया सो बोल दिया, और उसको निभाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपका बिहेवियर यहाँ सूर्य के प्रभाव से रूड भी हो सकता है लोगों से, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे चंद्रमा की प्रेजेंस और गुरु की प्रेजेंस, मतलब चंद्रमा की प्रेजेंस जो है ये आपको बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी बना देती है, और आपको सूर्य की प्रेजेंस यहाँ पर गुस्सैल भी बना देती है। ठीक है, तो गुस्सा आपको आता है और आपका मन खराब हो जाता है। जब भी आपका मन खराब होगा तो आपको बहुत तेज गुस्सा आ जाएगा, और क्योंकि चंद्रमा इतने शॉर्ट डिस्टेंस पे है अर्थ से, आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आ सकता है। आपको जो भी नई नई चीज़ें होती हैं आपके पास, आपके आसपास, उसको एक्सेप्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बहुत ही जल्दी उन नई नई चीज़ों में, नई नई परिवेशों में, नई स्थितियों में बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसमें ढल जाते हैं। आपको मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ कि जब भी चंद्रमा और सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में हो, तो मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे जातक 1 नंबर के नाटकबाज होते हैं। वो आपके सामने ऐसे ऐसे नाटक कर देंगे, ऐसी ऐसी नौटंकी कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। वो रो रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो असलियत में रो रहे हैं, पर असल में तो वो नौटंकी बाज होते हैं। कौन? सूर्य और चंद्रमा फर्स्ट हाउस में 1 नंबर के नाटकबाज होते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा आपको अपनी फील्ड में, जो भी आपकी ऑक्यूपेशन की फील्ड होती है, उसमें आपको मास्टर बना देते हैं। आप मल्टी टैलेंटेड होते हैं, आपके अंदर एक से ज़्यादा काम करने की हैसियत होती है और ताकत होती है। और यहाँ पर जब कॉम्बिनेशन आता है, तो अगर आपका बुध आपके जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में अच्छे स्थिति में हो, तो फिर ये बिजनेस के लिए भी अच्छा होता है। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा मतलब आगी और पानी बैठे हुए हैं, तो ये रिलेशनशिप इश्यूज देते हैं। क्यों देते हैं? सूर्य यहाँ से बैठकर 7th हाउस को देख रहे हैं। अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सूर्य जब भी 7th हाउस को देखेगा तो ये ईगो प्रॉब्लम्स विद स्पाउस देने लगेगा और आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करेगा। सूर्य की प्रेजेंस फर्स्ट हाउस में विद चंद्रमा, यहाँ पर दोनों ही मित्र देवता ग्रह बैठे हुए हैं और दोनों ही दृष्टि डाल रहे हैं किस पे? सातवें घर पर। ठीक है, 7th हाउस पे। अब यहाँ तो चंद्रमा भी काम नहीं करेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो यहाँ पर फिर ये आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज देने लगता है। आपका मन नहीं करता है कि शादी करें, मन ही नहीं लगता है शादी में। शादी जैसी चीज़ों को आप मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। ये एक बुरा इफेक्ट होता है सूर्य चंद्र अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और 7th हाउस को देख रहे हैं तो। अच्छा, यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा आपको बैठे बैठे किन्हीं विचारों में गुम करा देते हैं। आप रहते रहते बैठकर एकदम पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं और कौन सी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। यहाँ जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको सोचने की जगह आप पता नहीं कौन से धरती पे नाचने लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। जब यहाँ पे चंद्रमा मैलिफिक हो जाए या किसी वजह से बैड इफेक्ट देने लगे तो। अब जल्दी चलते हैं हम दूसरे घर में। जब दूसरे घर में हम आते हैं तो चंद्रमा यहाँ उच्च का हो जाता है। यहाँ माता का भाव आपके जीवन में बहुत ही इंस्पायरिंग होता है। अब दूसरा घर किसका होता है? दूसरा घर होता है शुक्र का, और यहाँ पर गुरु की भी शक्ति होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा आए हुए हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि चंद्रमा उच्च का हो जाता है, तो चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, तो फिर माता का प्रभाव आपकी लाइफ में बढ़ जाता है। यहाँ चंद्रमा आपको आपकी वाणी में माता जैसा प्रभाव देता है। अब माँ की बात बच्चे सुनते हैं ना, माँ की आवाज़ सुनते ही बच्चे दौड़े चले आते हैं। माँ एक ऐसी वाणी दे देती है कि जिससे बच्चे, कोई भी बच्चा हो, हम सब किसी न किसी के तो बच्चे हैं ही, तो यहाँ पर बहुत ही प्रभावशाली वाणी दे देती है। यहाँ पर अगर जातक माता जगदम्बा का नवाड़ मंत्र का जाप करे, उनकी सेवा करे, या माता काली की भी जाप करे और सेवा करे,
तो उसे विशेष फल प्राप्त होता है। किससे? वॉइस में। वॉइस में उसके ऊपर फिर शुक्र का प्रभाव पड़ने लगता है। यहाँ पे सूर्य चंद्र की युति आपको राजा के समान अमीर बना सकती है और बेहतरीन अमीर बना सकती है, ठीक है, क्योंकि ये बैंक बैलेंस का भी हाउस है। अगर चंद्रमा यहाँ पे किसी भी वजह से एफ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये उच्च के हिसाब से काम करता है, तो यहाँ ये अच्छा फल देता है। आपको ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला सब मिलता है। और किसकी वजह से मिलता है? आपकी वाणी की वजह से मिलता है। जो आपकी वाणी कैसी है? राजा के समान है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखिए कि अगर फिर से मैं बोलूँ कि डिग्री वाइज अगर दोनों के बीच में डिग्री कम है तो माता पिता लड़ाई करते हुए ज़रूर दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी वजह से सूर्य बहुत हावी हो गया है और चंद्रमा अस्त हो गया, तब फिर जो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब रिजल्ट्स हैं उनमें फिर बहुत कमी आने लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपकी माता जी को, क्योंकि चंद्रमा रिलेशन बना रहा है सूर्य से, तो आपकी माँ किसी न किसी वजह से बहुत फेमस हो सकती हैं। वो पॉलिटिक्स में हो सकती हैं, वो सत्संगी हो सकती हैं जिसमें वो लीडर हों। और आपकी माताजी आपके समाज में चाहे काफ़ी एक स्पेसिफिक एरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकती हैं और आपके जीवन में अपनी माता का बहुत प्रभाव आएगा। यहाँ तक कि मैं ये बोलूँ कि आपकी माताजी के बड़े फॉलोअर्स होंगे। आपके माताजी की मतलब लोग पीछा करते होंगे कि ये जानने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत। आपकी माता उन सबको ज्ञान देती होंगी। किसी न किसी वजह से आपकी माता बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हो सकती हैं यहाँ जब सूर्य और चंद्र सेकेंड हाउस में बैठे हो तो। और यहाँ पर माता की भी जो रिस्पेक्ट होती है फैमिली में ये भी बहुत हो जाती है। और यहाँ पे माँ भी बहुत ईगोस्टिक हो जाती हैं और आप भी बहुत ही ईगोस्टिक हो जाते हैं। यहाँ पे माता जी बहुत ही अथॉरिटेटिव होती हैं आपकी। और माँ का जो जीवन होता है वो एक्सेलेंट होता है और बहुत ही अच्छा होता है। वो एक अच्छा जीवन जीने वाली महिला होती हैं। और आपका यहाँ पर जो जन्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य चंद्र राजसी सुख और फैमिली मेम्बर्स, तो फैमिली मेम्बर्स अगर राजा के खून के हैं तो आपका जन्म एक बहुत ही रिच और रेप्यूटेड फैमिली में हो सकता है जो काफ़ी अमीर हो पहले ही से। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन सूर्य और चंद्र सेकेंड हाउस में दे सकता है। अगर चंद्र मान लीजिए यहाँ कॉम्बस्ट हो जाए तब तो फिर वही बात हो जाएगी कि चौथे घर की चीज़ें नहीं मिल जाएंगी। यहाँ पर आदमी इमोशन लेस हो जाता है, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा अस्त होता है उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। क्योंकि चंद्रमा क्या है? ये आपके मन का कारक है, आपकी फीलिंग्स है। अगर आपका चंद्रमा किसी भी वजह से अस्त हो गया है तो फिर आप इमोशन लेस हैं, आप बड़े ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं और आपका मन ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बाहर निकाल कर लाता है। ऑन दी अदर हैंड हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट ज़रूर होता है। यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य आपको एक क्रिएटिव स्किल्स ज़रूर दे देते हैं, चाहे नाचना, गाना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, और वाणी से रिलेटेड जैसे सिंगिंग हुआ, ये सब चीज़ों में आपको अच्छा दे सकते हैं प्रभाव। आपको ये एक कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स या एक कोई स्पेसिफिक ग्लैमर की फील्ड में भी आपको ये एक्सट्रीमली फेमस बना सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैं बोलूँ कि सूर्य की प्रेजेंस आपको घमंडी बना देती है। क्यों? आपके पास बहुत बैंक बैलेंस है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर हैं, आप एक बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली के हैं। तो इसका एक सीधा परिणाम होता है कि आप घमंडी हो जाते हैं। यहाँ पर आपका नेचर थोड़ा घमंडी भी हो सकता है और अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर या उनके साथ भी हो सकता है। और यहाँ पर माता जो है कई बार फादर की तरह का रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पे पिता की मृत्यु हो सकती है अगर यहाँ पर ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा हो जहाँ पे चंद्रमा स्ट्रांग हो, सूर्य कमज़ोर हो गया हो।
तो यहाँ पर फादर की कई बार कई केसेस में देखा गया है कि मृत्यु हो गई है और माँ ही ने ही पूरा घर चलाया है, माँ ने ही सारी शिक्षा दीक्षा दी है, समाज की, घर की, सब चीज़ों की। अब माँ जो है वो माँ नहीं, फादर के भी रोल में यहाँ नज़र आती है। जब सूर्य और चंद्रमा सेकंड हाउस में हो और चंद्रमा स्ट्रांग हो गया हो और सूर्य कमज़ोर हो गया हो, तो फिर माता के अंदर भी पिता की वैल्यूज़ आने लगती हैं। अच्छा, ये जो है गुरु का पक्का घर है, ठीक है। तो इसीलिए सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर जनरली अच्छा ही प्रभाव देंगे, पर यहाँ पर बैठे बैठे आपकी मैरिड लाइफ को ये ज़रूर इफ़ेक्ट करते हैं, ऐसा हमेशा देखा गया है, क्योंकि शुक्र का घर है। तो एक तरफ गुरु वाले तो प्रभाव अच्छे देते हैं, पर शुक्र को तो गलत प्रभाव देने ही लगेंगे, लड़ाई होने ही लगेगी, तो आपकी मैरिड लाइफ को गड़बड़ कर देते हैं। भले ही आपको पैसा, सुख, समृद्धि और फेम ज़रूर देते हैं, पर आपकी मैरिड लाइफ ये यहाँ से बैठकर डिस्टर्ब करने लगते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स आपके लिए गुड हैं और यहाँ पे आपको अच्छी पोजीशंस भी मिलेंगी गवर्नमेंट सेक्टर्स में। आप अगर राज्य पद के लिए तैयारी कर रहे हैं या मतलब कि मतलब कि अगर आप अपने राज्य स्तर की तैयारी कर रहे हैं, कुछ मतलब ऐसा कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो आपको अच्छे फ़ायदे यहाँ मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट टेम्पर दे देता है चंद्र और सूर्य, और पॉलिटिक्स में आपको भेजता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी वॉइस जो है ये भी इसको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो आपकी वाणी जो है राजा के समान होती है, राजसी वॉइस होती है। आपकी वाणी का प्रभाव ऐसा होता है कि दुनिया आपकी वाणी का लोहा मानती है, खास तौर पे आपके घर वाले, क्योंकि यहाँ पे चंद्र और सूर्य आपकी वाणी को एक तरफ शीतल भी बनाते हैं और दूसरी तरफ शक्तिशाली, अथॉरिटेटिव भी बना देते हैं। तो ऐसा जातक जिसकी वाणी में अथॉरिटी भी है और शीतलता भी है, वो ही राजा बन सकता है, सच्चा राजा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को समाज में कैसे उठना बैठना है ये भी आ रहा है, और कैसे समाज में बात करना है इसका भी ढंग आता है। अब जब हम तीसरे हाउस में देखते हैं कि सूर्य और चंद्र की युति बन रही है, तो आप समझिए सूर्य और चंद्र की जो जनरल इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, वो सारे फल अब यहाँ पर आके कहाँ पर आ गए हैं, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन में। ये घर किसका है, ये घर बुध का है और मंगल का है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो ये कॉम्बिनेशन में पैदा होता है, ठीक है, सूर्य और चंद्र के, तो उसे कहते हैं कि अमावस्या दोष लग गया है या वो अमावस्या के दिन पैदा हुआ है, लोग परेशान हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपको इससे हमेशा बुरे ही रिजल्ट मिले। अगर ये मित्र ग्रह की राशियों में बैठे हुए हैं तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, 8 डिग्री से ज़्यादा की अंतर पे बैठे हैं तो ये अच्छे रिजल्ट देंगे, अन्यथा आपको बुरे रिजल्ट दे सकते हैं। अगर जैसे आपका सुबह जन्म हुआ है तो ये ऊपर की राशियों में 1, 2, 3 या 12 में बन जाते हैं। अगर ये रात में या शाम के टाइम पर आपका जन्म हुआ है तो ये 6, 7, 9 के आसपास नीचे वाली राशियों में बन जाते हैं। इसको डार्क मून योग भी कहते हैं, और ये माता पिता के रिलेशंस को भी यहाँ पर दिखाता है, क्योंकि हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है और यहाँ माता पिता आ गए हैं। तो माता पिता के जैसे रिलेशन होंगे वैसे ही आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर, जब सूर्य और चंद्र थर्ड हाउस में बैठे होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये बुध और मंगल का घर है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कि चंद्रमा कंबस्ट हो गए, तो फिर वही बात हो जाएगी कि आपके चौथे घर से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स होंगे उनमें कमी आने लगेगी। यहाँ पर आपकी जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो आपको ये देखना चाहिए कि माँ क्या पॉलिटिक्स में है, माँ के फिर फॉलोअर्स खूब हो जाएंगे, माँ जो है अपने फैमिली में रिस्पेक्ट करेगी, उसकी रिस्पेक्टफुल होगी, उसकी सब लोग फैमिली मेम्बर्स और जो भी उनके जो भी क्या कहते हैं घर में मेम्बर्स होंगे वो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते होंगे। मतलब शी विल बी अ वेरी रेस्पेक्टफुल वुमन इन द क्या कहते हैं फैमिली। और यहाँ पर फिर आपको मैं बताता हूँ कि जब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो आपको ये देखना चाहिए कि आप एक रिच और बड़े घर में पैदा हुए हो जो पुश्तैनी रईस हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका चंद्र अस्त हो गया तो फिर ये आपको इमोशनल लेस बना देगा, तो आपकी कम्युनिकेशन फिर स्किल्स जो है वो बड़ी ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि आपके इमोशंस की बड़ी कमी रहेगी कम्युनिकेशन में। यहाँ पर आपको फिर से सूर्य और चंद्र थर्ड हाउस में क्रिएटिव बना देता है। अगर
सूर्य और चंद्र की डिग्री जो है 8 डिग्री से ज़्यादा है तो आपको क्रिएटिव बना देता है, उससे आपको फिर लाभ भी मिल जाता है। आप जो भी फैसले करते हैं उस पर टिके रहते हैं, क्योंकि ये युति आपको हर जगह यही सब कॉम्बिनेशंस देगी। ये आपको पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में फेमस बनाएगी, आपको क्विक डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी। 3rd हाउस के सूर्य और चंद्र की युति यही कहती है, यहाँ पर आपको क्विक डिसीजंस लेने में, क्विक रिलेशंस बनाने में, इम्प्रेसिव पर्सनालिटी देने में सूर्य और चंद्र एक अच्छा प्रभाव देते हैं। मतलब कि अगर दोनों के बीच में 8 डिग्री से ज़्यादा का अंतर है तब तो आपके कम्युनिकेशंस एक्सेलेंट होंगे और आपकी पर्सनालिटी इतनी प्लीजिंग होगी कि आप किसी से मिलते होंगे तो वो आपका मुरीद हो जाता होगा। यहाँ पर फिर मैं बोलूँ कि माँ जो है, अगर मातृ तत्व ज़्यादा पावरफुल हो, या जनरली देखा गया है कि माँ जो है वो इतनी इंस्पायरिंग होती है कि वो फादर के रोल में आ जाती है। जैसे कि फादर बताते हैं कि बेटा ये पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो, माँ बताती है कि बेटा तुम अच्छे से रहो, ठीक है। लेकिन अब माँ ही बताने लगती है कि क्या करियर ऑप्शंस लेने हैं, कैसे समाज में बैठना है, उठना है, लड़ना है, जूझना है, ये सब चीज़ें, किससे क्या बातें करनी है, ये कम्युनिकेशन कैसे करना है, कौन क्या करेगा तो ऐसे करना है, ये सब माँ यहाँ बताने लगती है। अगर मदर का एस्पेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, मतलब चंद्रमा ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, ये यहाँ पर आपको राजयोग और गवर्नमेंट जैसी, गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स या गवर्नमेंट में ऊंचे पद जैसी चीज़ें भी देती है। ये पराक्रम का घर है, तो यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे मान लीजिए राजयोग चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, जितनी भी चीज़ें मैंने बोली है, इसका सीधा रिलेशन आपके साहस से। अगर आप में इच्छा शक्ति स्ट्रांग है, मतलब कि सूर्य यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो क्योंकि ये बुध का घर है तो बुध आदित्य राजयोग, समझ रहे हैं, वैसा जैसा इफेक्ट आने लगेगा। तो आपको यहाँ देखना चाहिए कि आप बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी हों और साहसी हों। अगर आप साहसी और पराक्रमी नहीं हैं, आपने अपने कर्म को कमज़ोर कर रखा है, आप कुछ करने की केवल सपने और ख्याली पुलाव देख रहे हैं और उसके लिए कुछ कर नहीं, तो ऐसी युति भी आपको कुछ भी नहीं दिला पाएगी। आपके कम्युनिकेशंस वैसे ही नल एंड बेवकूफ़ी भरे हो जाएंगे, क्योंकि जब आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं किसी से, है तो कैसा राजयोग और कौन सा राजयोग। राजयोग लेने के लिए आपको स्वयं से मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अपने आप को पुश तो करना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि यह मंगल का भी हाउस है, तो हाथ से काम करने में ऐसे जातक कोई ना कोई स्किलफुल होते हैं कि कुछ ये हाथ से करने में बड़े ही माहिर होते हैं, या ये अपने कम्युनिकेशंस में जो है हाथ का इस्तेमाल अच्छा खासा करते होंगे। अच्छा, ये बात हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर भाग्य, शिक्षा और ऐसी चीज़ों के लिए कि पढ़ाई लिखाई के लिए आपको शॉर्ट जर्नीज़ करनी पड़ सकती है। और शॉर्ट जर्नीज़ अगर यहाँ पे शुभ प्रभाव में बैठे हुए हैं, शुक्र, ये मतलब चंद्र और सूर्य, तो फिर ये आपको बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई भी देते हैं और इजी अंडरस्टैंडिंग भी देते हैं अपने समाज की, ये आपको एम्बिशियस बना देते हैं। और लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बहुत सिंपल सी बताऊँ कि छोटे भाई बहन से आपके संबंध अच्छे नहीं होते। ये जनरली देखा गया है कि आपके छोटे भाई बहन से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण सूर्य चंद्र की युति इन 1, 2 and 3 हाउस। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे सूर्य चंद्र की युति इन 4, 5 and 6th हाउस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।